वो कहता है, हमारे एक इन्फॉर्मर ने बताया उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था, जैसे वो किसी चीज़ या फिर किसी को ढूंढ रहा हो। जोंगकुक ने तयंग की तरफ देखा। तयंग ऑलरेडी जमीन से अपनी फेंकी हुई शर्ट उठा रहा था। तयंग की आवाज़ लो थी। तुम्हें लगता है नामजुन पहले ही उस तक पहुंच गया? जोंगकुक धीरे से सांस छोड़ता है। दिमाग तेज चल रहा था। अगर ऐसा है तो हमें ये जानना होगा क्यों। तयंग गर्दन को क्रैक करता है। लिप्स पर हल्की सी स्मार्क थी। लगता है हमारी सुबह थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जोंगकुक ये बात जुबान से नहीं कही, पर उसे अपनी हड्डियों तक महसूस हो रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। प्रेजेंट डे काई को ट्रैक करना ब्लैक एसयूवी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। हेडलाइट्स सुबह से पहले की धुंध को काट रही थी। जोंगकुक पैसेंजर सीट पर बैठा था, उंगलियां घुटनों पर टैप करते हुए युनवो की बातों को प्रोसेस कर रहा था। काई गायब था, जो आदमी एक बार पहले ही मरा हुआ माना जा चुका था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। तयंग बिना बोले गाड़ी चला रहा था। उसका फोकस बिल्कुल शार्प। पिछली रात का वेट अभी भी हवा में था। क्लोज मोमेंट्स, उलझी हुई शीट्स, अंधेरों में लिए गए नाम, पर इस वक्त कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह नहीं थी। यूनवो बैक सीट पर बैठा फ़ोन चेक कर रहा था। लास्ट साइटिंग शिपिंग यार्ड के पास की है। उसके बाद किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। जोंगकुक तेज सांस छोड़ता है। अगर नामजुन पहले ही उस तक पहुंच गया तो शायद हम लेट हो चुके हैं। तयंग स्टीयरिंग व्हील पर ग्रिप को टाइट कर देता है। तो फिर हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। वो डॉक्स पर पहुंच गए। नमकीन हवा में गैसोलाइन और जंग लगे मेटल की स्मेल घुली हुई थी। इस वक्त जगह लगभग खाली थी। बस कुछ नाइट वर्कर्स और इधर उधर सिक्योरिटी गार्ड्स। उन्होंने एरिया स्कैन करना शुरू कर दिया। काई बिना फाइट के गायब नहीं होता। जोंगकुक भी ये जानता था। काई रैकलेस था, पर वो बेवकूफ़ नहीं। अगर नामजुन उसे पकड़ पाया था तो इसका मतलब कुछ और बड़ा चल रहा था। वो तेज तेज मूव करते हुए एबंडेंट वेयर हाउस और स्टैक्ड कार्गो कंटेनर्स के बीच की गलियों को चेक करने लगता है। फिर तयंग अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें संकरी हो गई। ब्लड कंक्रीट पर एक छोटा सा डार्क दाग था। फ्रेश। यूनवो झुककर ग्लव पहने हुए उंगलियों से उसके किनारे को छूता है। अभी भी गर्म है। जोंगकुक का पेट कस जाता है। उसने तयंग की तरफ देखा। तुम्हें लगता है काई भागा या फिर उसे उठा लिया गया होगा? तयंग आसपास का एरिया स्कैन करता है। अगर वो भागा है तो इंजर्ड है, और अगर उसे ले जाया गया तो उसका चेहरा और डार्क हो जाता है। तो नमजुन हमसे एक कदम आगे है। वो सीधा खड़ा हो जाता है। फिर हमें मूव करना होगा। जोंगकुक फ़ोन निकालता है। आपने एक इन्फॉर्मर को कॉल लगाते हुए उसे महसूस हो रहा था अब चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होने वाली है। ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, काई और यूनवो का पास्ट पहली बार जब यूनवो काई को देखा था वो पूरा डिजास्टर था। उस वक्त यूनवो जवान था, कम हार्डन, जियोन फैमिली के रैंक्स में खुद को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। और काई वो ऐसे अंदर आया जैसे जगह उसकी हो। किम हेयर पूरा कोकी था, तेज मुस्कान और खतरनाक आंखें। यूनवो ने उसे पहली नज़र में ही नफरत कर ली थी। और फिर भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, है ना? काई ने पूछा, बार के साथ लीन होते हुए, ड्रिंक ऐसे सिप करते हुए जैसे उसके पास टाइम ही टाइम हो। यूनवो स्कोप करता है। मैं क्यों करूं? काई सिर हल्का सा झुका लेता है। उसकी ब्राउन आंखों में कुछ अनरीडेबल चमक रहा था। क्योंकि तुम करना चाहते हो। वो जबरा कास लेता है। वो मानना नहीं चाहता था, पर काई पूरी तरह से गलत भी नहीं था। उसमें कुछ था। कुछ तो यूनवो को अपनी बेटर जजमेंट के खिलाफ भी खींच लेता था, पर ट्रस्ट वो कभी ऑप्शन नहीं था। क्योंकि दिल के किसी कोने में यूनवो जानता था काई उसे बर्बाद करने वाला था, और वो उसे होने देने वाला था। प्रेजेंट डे चेज शुरू होती है। जोंगकुक ब्लड स्टेन के पास चक्कर काट रहा था। दिमाग तेज चल रहा था।
काई यहाँ था, इंजर्ड, और आप गायब है। टैंक पहले ही मूव कर रहा था, सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हुए, किसी भी मूवमेंट का साइन ढूंढते हुए। यून वो फ़ोन कान से लगाकर लगातार कॉल्स कर रहा था। जॉन्गकुक, तयंग की आवाज़ शार्प थी। फुटेज मिल गया है। वो सिक्योरिटी बूथ के अंदर एक छोटी सी ग्रेनी स्क्रीन के सामने इकट्ठा हुए। फुटेज में काई डॉग यार्ड के बीच लड़खड़ाता हुआ दिख रहा था, एक हाथ साइड पर पकड़े हुए। ब्लड। वो घायल था। फिर एक ब्लैक एसयूवी आई। 3 आदमी उतरे और काई को पकड़ लिया। रिएक्ट करने से पहले ही उसने स्ट्रगल किया, पर नंबर्स ज़्यादा थे। उन्होंने उसे गाड़ी के पिछले हिस्से में फेंक दिया और तेज़ रफ्तार से निकल गए। जॉन्गकुक का जबड़ा कस गया। लाइसेंस प्लेट। यून वो धीरे से गाली देता है, बहुत ब्लरी है। तयंग अपने बाहें क्रॉस कर लेता है, पर एक क्लियर है, वो जिंदा है अभी के लिए। जॉन्गकुक यूनवो की तरफ देखता है, अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करो, हमें पता लगाना है वो गाड़ी कहाँ गई है। यूनवो हाँ में सिर हिलाता है, तुरंत डायलिंग शुरू कर देता है। तयंग जॉन्गकुक को देखता है और हम। जॉन्गकुक की नज़र बर्फ सी ठंडी थी। हम शिकार शुरू करते हैं। ईयर्स एगो। काई और यूनवो का पास्ट। डिम रोशनी वाले क्लब में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। काई अपनी सीट पर आराम से लीन था, लिप्स पर लेजी स्मार्क। रूम के दूसरे कोने से यूनवो को देखते हुए यूनवो प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। वो अपने ड्रिंक पकड़े हुए थे, उंगलियां ग्लास पर हल्की सी टैप कर रही थी। उसे यह नहीं होना चाहिए था। उसे काई को देख नहीं रहा होना चाहिए था, और उसे बिल्कुल भी वो याद नहीं करना चाहिए था कि पिछली मुलाकात में काई ने उसे कैसे किस किया था। इवन वो खुद से कहा था, एक मिस्टेक था, सिर्फ एक बार। पर काई काई सच जानता था। कब तक प्रिटेंड करते रहोगे कि तुम ये नहीं चाहते। काई की आवाज़ स्मूथ थी। जब वो यूनवो के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया, यूनवो गहरी सांस छोड़ता है, थोड़ा सा सिर झुकाता है। वांट व्हाट? काई हल्की सी हंसता है। टेबल के नीचे उसकी उंगलियां यूनवो के घुटने को छू रहा था। तुम ही बताओ। यूनवो जानता था उससे उसे दूर धकेल देना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि काई उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती था, और वो ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुका था कि अब रुकना मुश्किल था उसके लिए। अब प्रेजेंट डे करीब आते हुए शहर कभी सोता नहीं था, और जब जियोन जोंगकुक शिकार पर होता था तो वो भी नहीं सोता था। यूनवो ने हर कनेक्शन यूज़ किया, हर इंफॉर्मेशन को प्रेशर में लिया और हर घंटों की संभावनाएं फुटेज को चेक किया। आखिरकार एक लीड मिली, डॉक यार्ड वाली फुटेज। जैसे ही एक ब्लैक एसयूवी शहर को आउटस्कर्ट्स में एक एवंटन वेयर हाउस के अंदर जाते हुए देखी गई थी। तयंग अपनी गन लोड की। उसका चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल था। ये ट्रैप हो सकता है, जॉन्गकुक स्मार्क करता है। हमेशा होता है। यून वो ग्लव्स ठीक करता है। उसकी आंखें आज कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर जा रहे हैं। वेयर हाउस बिल्कुल शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। तीनों एक परफेक्ट सिंक में मूव कर रहे थे, शैडोज के बीच से फिसलते हुए, वेपन्स रेडी। अंदर हवा में धूल और गैसोलीन की स्मेल थी। वॉल्स के साथ कैरेट्स लगे हुए थे और फ्लिकर करती लाइट्स जमीन पर अजीब डरावनी शेडोज बना रही थी। तभी एक कराहने की आवाज़ आई। जंकुक एकदम सख्त हो जाता है। उसने बाकी दोनों को सिग्नल दिया और आवाज़ की तरफ बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काई कुर्सी से टेक लगाए बैठा था, हाथ बंधे हुए। टेम्पल पर खून लगा हुआ था। उसकी शर्ट फटी हुई थी, रिब्स पर निशान और ब्रूजेस उभर रहे थे। फिर भी उसकी स्मार्क अभी भी वैसे ही थी। तुम लोगों को आने में काफ़ी टाइम लग गया, वो भारी आवाज़ में कहता है। यूनवो की सांस अटक गई, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम्हारी हालत तो काफ़ी खराब लग रही है। काई हंसता है। तुम्हें दूसरे लोगों को देखना चाहिए था। जंकुक की तेज़ नज़र पूरे रूम में घूम गई। नामजुन, वो बुढ़ा आदमी कहाँ है? काई की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। चला गया। वो चाहता था
मैं जिंदा रहूं, पर मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक चलेगा। तयंग काई के बंधे हुए हाथ खोले और उसे संभालते हुए खड़ा किया। फिर यहाँ से निकालते हैं, इससे पहले कि वो वापस आए। पर जैसे ही वो एग्जिट की तरफ मुड़े, गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। ईयर्स एगो, काई और यूनवो का पास्ट। यूनवो यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसे काई की कार में नहीं होना चाहिए था। एक सुनसान सी गली में पार्क्ड, जहाँ हवा में सिर्फ टेंशन भरी हुई थी, और फिर भी वो यही थे। काई स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां थपथपाई और एक जान पहचान वाली स्मारक के साथ योनवो को देखा। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। योनवो सांस छोड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि ये कितना स्टूपिड है। काई सिर झुकाता है। फिर चले जाओ यहाँ से। योनवो हिला तक नहीं। काई हंसता है फिर से। मुझे पता था। योनवो दांत पीस लेता है। तुम एक बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हो। काई आगे झुक जाता है, उसके होठ यूनवो के बिल्कुल पास। और तुम्हें ये पसंद है। यूनवो को नफरत थी इस बात से कि काई सही था, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो काई से दूर नहीं रह पाता था। और यही चीज़ उन दोनों को महंगी पड़ने वाली थी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, मैं बहुत जल्द तेईकुक के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, आई मीन राइटिंग करूँगी, और तेईकुक के रोमांस ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगी। और बहुत जल्द इस स्टोरी को कंप्लीट करके, आई थिंक ये आपको ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, तो इसे मैं ख़त्म करके कोई न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।